अब आपको लेकर चलेंगे हम ईदी होम। और जब हम ईदी होम की बात करते हैं तो ज़ाहिर बड़ा अहम कि वहाँ पर इस वक्त हालात क्या हैं। जब हम बच्चों की बात करते हैं, ख़वातीन की बात करते हैं, बुज़ुर्गों की बात करते हैं, हम बेसहारा लोगों की बात करते हैं, कैसे ईदी होम उनका सहारा है। तो हमने सोचा कि आज के दिन हम ज़रा लेकर चलें आपको और वहाँ के हालात आपके साथ शेयर करें। तो ईदी होम इस्लामाबाद हम लोग गए, वो विज़िट आपसे शेयर करते हैं।
बच्चियों से हमने बात की, उन्होंने कहा हमें नहीं पता हम कहाँ से आए, हमें नहीं पता हमारे घर वाले कौन हैं। तो शकील साहब हमारे साथ मौजूद है और जो हर केस की डिटेल उनके पास होती है। लेकिन सारे केसेस का ज़्यादा हम जा नहीं सकते। महक का केस हम चाहते हैं कि इस वक्त ये केस हाईलाइट हो जाए। शकील साहब अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम जी। शकील साहब, महक से हमने बात करने की कोशिश की, मुझे ऐसा लगा कि इसके सर पे इतनी चोटें आई हैं, इस छोटी सी बच्ची को कुछ नहीं पता कि इसके साथ क्या हुआ है, ये कौन है, इसको यहाँ पर कौन छोड़ के गया है। मैं चाहूँगी ज़रा इसके केस की डिटेल्स हमसे शेयर करें ताकि ये हुकूमत तक पहुँचे। तो ये लाला मूसा हमारा जोन है गुजरात के पास। तो वहाँ पर ये कोई अजवा बेकरी है, वहाँ पर 2 दिन से सड़क के किनारे पड़ी हुई थी ज़ख्मी हालत में। तो पुलिस ने आम सा उसका इलाज किया और इसको यहाँ पर बतौर लावारिस या गुमशुदगी के सूरत में कि इसके माँ बाप को ट्रेस किया जाए। तो हमने काफ़ी इश्तिहार दिया है, लेकिन इसका दिमागी तवाज़ुन भी सही नहीं है, सिर्फ ये अपना नाम ही बता सकती है। क्या आप लोग करते हैं बाद में इसकी थोड़ी सी फॉलोअप भी कि अच्छा इस पुलिस ने क्या किया, क्या ढूंढा गया इस बच्ची को फैसलाबाद ले जाके उसके घर तक, कि अच्छा जो भी वो कह रही है क्या उसमें सदाकत है, क्या उसका मामला है? जी, हम उसकी पैरवी करते हैं जो आप पूछना चाह रहे हैं कि अगर कोई बच्चा चला भी जाता है तो फिर भी पूछते हैं कि उसका पता कर लें वो बच्चा दोबारा तो नहीं भाग गया। तो इसकी ये चोटों से मुझे लग रहा है कि जो इस्लामाबाद में ट्रेंड है कि घरों में काम करने के लिए माँ बाप छोड़ देते हैं और पूरे 2 साल का ठेका हो जाता है, 30,000, 40,000, 50,000 वो ले लेते हैं। तो मेरा ख़्याल है कि ये किसी बच्चे को संभालने के लिए किसी अमीर बंदे ने रख लिया होगा और इसके ऊपर तशद्दुद किया, कोई चीज़ तोड़ दी होगी, कोई गिलास तोड़ दिया होगा इम्पोर्टेड, या कोई चीज़ ज़ाया होगी। इस बुनियाद पे कह रहे हैं कि ऐसे बहुत से केसेस आपके सामने आए हैं। आते हैं, इस्लामाबाद में तो आते हैं। तो ये बच्ची की जिस तरह कंडीशन में ये आई थी, तो मुझे लग रहा है ये किसी घर में काम करती थी, उन्होंने इसके ऊपर तशद्दुद किया और ये अपना ज़हनी तवाज़ुन खो बैठी। अब वैसे कितना अरसा हुआ इस पे यहाँ पे आए हुए? 1.5 महीना हो गया। 1.5 महीना? अभी सिर्फ 1.5 महीना हुआ है, तो ये बिल्कुल एक न्यू केस है, ये फ्रेश केस है कि 1.5 महीना पहले यहाँ पर बच्ची को लाया गया है। इसकी उम्र होगी 10 साल के करीब। मैं इसलिए भी सवाल करूँगा ये चोटों से मुताल्लिक कि क्या ऐसा कोई केस जब आता है आपके पास जिसमें विजिबल आपको मालूम होता है कि चोटें हैं, तशद्दुद हुआ है, तो क्या मेडिकल भी करवाया जाता है ताकि डॉक्टर से पूछा जाए कि अच्छा इस वक्त जो इसकी कंडीशन है ये व्हाट हैपेंड टू हर एक्चुअली? जैसे ही हमारे पास कोई इस तरह का बच्चा ज़ख्मी आता है तो हम उसे पिम्स हॉस्पिटल में भिजवाते हैं कि पता चल सके, ताकि हमारा एक इदारा है, दुनिया उसको इज़्ज़त की निगाह से देखती है, हमारे ऊपर कोई ना हो। तो हम सबसे पहले कोई बच्चा बच्ची आता है तो हम उसका मेडिकल करवाते हैं। करवाया था जी, इसका भी करवाया था। डॉक्टर ने क्या बताया था इससे मुताल्लिक? डॉक्टर ने यही कहा कि ये चोटें लगी हैं, ये बताना मुश्किल है कि ये जो इसका जहन का मसला है ये पहले का है या कि चोट लगने के बाद। लेकिन ये उसने कहा कि जहन का मसला है। जहन का मसला है। लेकिन इस बच्ची से जब हम बात कर रहे हैं तो ये बच्ची नॉर्मल बात कर रही है? नहीं, जिसको अपने माँ बाप का नाम कभी कभी बिल्कुल ही अपना नाम भी भूल जाती है। और ज़रा हमने अभी हमारी पहली इंटरेक्शन है, ज़रा आपके साथ तो डेली इंटरेक्शन जी, हमारे 1.5 महीना हो गया। और तो वैसे स्कूल भी जाती है इधर? नहीं, ये नहीं जा रही, अभी स्कूल नहीं जा रही। अच्छा शकील साहब, ये तो एक केस था, इससे पहले ज़रा हम बाकी भी बच्चों से बात कर रहे थे, तो आप बताएंगे कि अभी
वो फैसल ईदी साहब, कुबरा ईदी साहिबा के अंडर जब वो जाते हैं वहाँ पर शुरू होती है। यहाँ पर सिर्फ मैट्रिक तक तालीम। कहानी आपसे शेयर भी हम करेंगे ताकि आप समझ पाएँ कि ईदी होम, क्योंकि इट्स जस्ट वन ईदी होम, पूरे पाकिस्तान में इनका नेटवर्क है, तो हर ईदी होम में सैकड़ों कहानियाँ हैं। मरियम मेरे साथ हैं, उनसे हम बात करें। मरियम अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। मरियम, कहाँ से आपका ताल्लुक़ है? मैं जलापुर चट्टा से आई थी। कब आई थी? इतवार का दिन था। याद है आपको? जी। और क्यों आई थी? मैं किसी घर में काम करती थी, मेरे अब्बू ने मुझे वहाँ पर छोड़ दिया था क्योंकि अब्बू के पास पैसे कम। आप माइक आगे दीजिएगा माँ जी को। अस्सलाम वालेकुम जी। अस्सलाम वालेकुम बेटा। कैसी हैं आप? ठीक ठाक। आप बहुत प्यारी हैं। अच्छा, थैंक यू। आपकी मुस्कुराहट भी बहुत प्यारी अच्छा, है। थैंक यू। क्या नाम है आपका? बुशरा। बुशरा। आपको पता है मेरी माँ का नाम भी बुशरा है। अच्छा, आप भी माशाल्लाह से दोनों मेरे बेटा बेटी। आप भी बिल्कुल माँ जैसी हैं हमारी। मैं आई एम 52 ईयर्स। यहाँ तक कैसे पहुँची आप? मेरी भाभी ने मेरे से ना यानी लड़ाई की थी, तो इस वजह से फिर वो ये क्या बहुत ज़्यादा मैं हो गई थी, यानी कहते हैं वो एक आपकी बर्दाश्त ख़त्म हो जाती है रोज़ इसका क्रिटिसाइज़ करना। जब मेरे भाई ने बाहर जाना अपने काम पे, बाद में मेरे साथ लड़ाई झगड़ा भाई के सामने नहीं करती, बाद में ना इसका करना स्टार्ट कर देती। उस घर में आप रहती थी, आपके भाई भाभी रहते थे? यानी बेटा मैं अपने भाई के साथ रहती हूँ ना, मेरे बहन भाई माशाल्लाह से सारे बहुत अच्छे हैं, लेकिन बस ये क्या भाभीयों को थोड़ा बहुत होता है ये क्या। फिर आप खुद यहाँ पर आ गए? बस वो बर्दाश्त की बहुत ज़्यादा हद तो आप खुद से आगे किसी ने छोड़ा नहीं यहाँ पे? नहीं, मैं अपने भाई के साथ। अपने भाई? जी। भाई इधर छोड़ के गए? बेटा यानी मैंने खुद ही उन्हें कहा था कि आप मुझे कुछ अरसा ऐसी जगह आप ये क्या कर दें ताकि मेरी भाभी भी ठीक हो जाए ना। हाँ, मिलने आते हैं भाई या भाभी? हाँ माशाल्लाह से अब भाभी से हो गई है पैच में। अच्छा, तो अब वापस जाएंगे? वापस आ जाएंगे? अब यानी उन्होंने कहा है कि ले जाएंगे, तो इंशाल्लाह अल्लाह ताला बेटा दुआ करो। दुआ करते हैं हम अल्लाह आपके लिए कि आप बहुत जल्द ताला अपने देर भाइयों के and पास देर वापस तो जाएं। यहाँ का क्या होगा? इतनी पॉजिटिविटी जो आपकी वजह से यहाँ पे है वो लोग आपके साथ अटैच हो गए। मैं मिलने आती रहूँगी। कितना पढ़ी लिखी हैं आप? मैंने माशाल्लाह से आई एम ग्रेजुएट BA किया हुआ। BA किया हुआ है? BA किया हुआ। अच्छा, आपने वैसे कहा उनसे कि मैं जाना चाहती हूँ इस तरह किसी जगह पे, भाई ने क्या कहा? भाई तो
नहीं मान रहे थे। हाँ, मान नहीं रहे भाई थे। तो नहीं मान रहे थे। भाई तो मेरी खातिर ये क्या भाभी से यानी क्या वो क्या लड़ते भी रहे, लेकिन वो भी बेचारा कब तक करे। और आपने ज़ाहिर है कोई भी फैसला किया तो उस टाइम की सिचुएशन देखते हुए, हालात देखते हुए आपने वो फैसला कर दिया। लेकिन चलें, विश यू गुड लक, और बड़ी thank खुशी you. होगी कि दोबारा जब कभी हम आए तो बस आप किसी से खबर सुने कि आप अपने घर में बहुत खुश रह रही हैं। अल्लाह ठीक आपको है हमेशा खुश बेटा, रखे। दुआ की। अस्सलाम वालेकुम जी, अस्सलाम वालेकुम। क्या नाम है आपका माँ जी? मेरा नाम तबिंदा है। आप कहाँ से हैं? मैं पीछे बालपुर साइड की हूँ। तो यहाँ कैसे आई? इसी होम में मेरी शादी वाकंड में हुई थी। अच्छा, जी वाकंड में शादी हुई। जी, मेरी अपनी बेटी है माशाल्लाह, नीचे 2 महीने की थी, मैं उसको यहाँ लेके आई थी। क्यों? वो 3 माह की थी। क्यों ले आई? आज मैंने उसको यहाँ 16 साल की बड़ी की है। आपको 16 साल यहाँ पर हो गए हैं? जी 2 महीने के बच्चे के साथ यहाँ आ गई थी। आपकी शादी हुई वाकंड में, बच्ची हुई आपकी 2 महीने की, तो मैं क्यों? डिवोर्स हुई तो फिर मैं यहाँ आ गई। पहले अपने घर गई थी, माँ मामा थी मेरी स्टेप मदर। मैं खुद नहीं रहना चाह रही कि ताने सुनूं बातें सुनूं, फिर मैं अपनी बेटी लेके फिर इधर आ गई। ज़ाहिर है जो हालात हैं उसमें ज़रा वाकई बड़ा मुश्किल, लेकिन आपने क्या ये फैसला इसलिए किया कि बेटी है मेरी, मैं उस बेटी को इस माशरे में बचा के रखूं, किसी छत के नीचे हम हों, छत के सेफ हों, नीचे। सिक्योर हों, ये सोच के। मेरे छत के नीचे महफूज तो रखा हुआ है ना, कम बेटी साथ हूँ। अल्लाह सबको महफूज रखे। और ईदी होम से इतना ही, एक ब्रेक